मैं श्रीमती अंजना सी परिहार। आज हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति अर्थात मुद्रा का प्रसार और मुद्रा अविस्फीति अर्थात मुद्रा का संकुचन क्या है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह परिवर्तन देश की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन के कारण होता है। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन मुद्रा मूल्य को प्रभावित करता है। मुद्रा मूल्य में परिवर्तन से सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन आता है। मुद्रा मूल्य में परिवर्तन उपभोग, उत्पादन, विनिमय, नियंत्रण, वितरण, रोजगार, कीमत स्तर आदि को भी प्रभावित करते हैं। ये परिवर्तन अर्थव्यवस्था के लिए सुखद और दुखद दोनों ही हो सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो इन परिवर्तनों का एक निश्चित क्रम रहता है। अन्य शब्दों में समृद्धि अथवा तेजी के पश्चात अवसाद या मंदी के तहत मंदी के पश्चात पुनः तेजी का चक्र आता है। इस क्रमिक परिवर्तनों को व्यापार चक्र की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है तो इसे मुद्रास्फीति की संज्ञा दी जाती है। और जस्ट इसके विपरीत जब मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होने से सामान्य मूल्य स्तर जो है वो गिर जाता है तो उसे हम मुद्रा संकुचन कहते हैं। इन दोनों स्थितियों के मध्य मुद्रास्फीति और मुद्रा अविस्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अब हम इसको बहुत उदाहरण समेत समझेंगे कि मुद्रास्फीति है क्या। मुद्रास्फीति अर्थ यह होता है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर बढ़ने लगे और मुद्रा के मूल्य कम हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा की स्फीति अर्थात मुद्रा का प्रसार होना। उदाहरण के लिए मान लो कि 2010 में 100 रुपये में जितना सामान आता था वह अब 2020 में उसे खरीदने के लिए हमें 200 रुपये व्यय करने पड़े तो माना जाएगा कि मुद्रास्फीति 100% जो है वो बढ़ गई है। अगर अर्थव्यवस्था में कीमत कुछ समय के लिए बढ़ती है और पुनः कम हो जाती है और फिर दोबारा बढ़ती है तो हम इसे मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। मुद्रास्फीति में तो सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़ना चाहिए। एक निश्चित आय वर्ग वाले लोगों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव बुरा पड़ता है क्योंकि उनकी आय निश्चित होती है और जब कीमतें बढ़ती हैं तो उनकी क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है। इस प्रकार एक विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का भयंकर प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे कि मुद्रा अविस्फीति अर्थात मुद्रा संकुचन क्या है। मुद्रा अविस्फीति मुद्रास्फीति की एक दशा है अर्थात इसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी होती है। बहुत ध्यान से सुनिए कि मुद्रास्फीति अविस्फीति जो है मुद्रास्फीति की विपरीत दिशा है अर्थात इसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी होती रहती है लेकिन मूल्य बढ़ने के दर में निरंतर कमी होती जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मुद्रास्फीति की दर में निरंतर कमी की दशा को अविस्फीति कहते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा और बेहतर रूप से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि एक पेन की कीमत 10 रुपये है। अगले तिमाही में उसकी कीमत क्रमशः 15, 18, 20 और 21 रुपये रही। फिर से ध्यान से सुनिए कि मान लीजिए कि एक पेन की कीमत 10 रुपये है और अगले 3 माह में उसकी कीमत क्रमशः जो बढ़ रही है वो 15, 18, 20, 21 रुपये रही। इससे पता चलता है कि पेन की कीमत में प्रत्येक तिमाही में बढ़ोतरी होती रही। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पेन के संदर्भ में मुद्रास्फीति की दशा रही है। लेकिन ध्यान दें प्रत्येक तिमाही में पेन के मूल्य में वृद्धि जो बढ़ोतरी की दर की घटती हुई है। जहाँ पहले तिमाही में 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई वहीं अगले में क्रमशः 2 और 1 रुपये में वृद्धि हुई। इसलिए इसे अविस्फीति की दशा कहेंगे। स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति की दर में निरंतर कमी की दशा को अविस्फीति कहते हैं। गौर करें कि अविस्फीति के प्रत्येक दशा मुद्रास्फीति का ही एक दशा है परंतु मुद्रास्फीति की हर दशा अविस्फीति की दशा नहीं है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप इस अध्याय को, इस मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन को पढ़कर लाभ प्राप्त करेंगे। अब अगला मैं वीडियो डालूंगी उसमें हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति के कारण क्या है और मुद्रा अविस्फीति के क्या कारण हैं। धन्यवाद।